सोचिए क्या हो अगर वो पुरानी कहानियां, वो किस्से जिन्हें हम अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं, वो सच निकल आए। आज एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या। ये शब्द ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक तरह का वादा है। एक ऐसा वादा कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। खौफपुर मतलब नाम में ही खौफ है ना। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है और रात में, खैर रात में तो वहां कोई जाने की हिम्मत तक नहीं करता, सिवाय हमारी कहानी के दो दोस्तों आर्यन और समीर के। तो यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। ये सिर्फ दो दोस्तों की बात नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की कहानी है। एक दुनिया है विज्ञान और लॉजिक की, और दूसरी दुनिया मानती है कि भाई कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। और तभी उन्हें सड़क के बीचों बीच वो चीज दिखती है, एक नींबू मिर्ची का टोटका, वही जो अक्सर बुरी नजर से बचाने के लिए दरवाजों पर टंगा दिखता है। लेकिन ये वाला कुछ अलग था, बहुत अलग, क्योंकि इससे खून जैसा कुछ टपक रहा था। समीर उसे रोकता है, मिन्नतें करता है, पर आर्यन कहाँ सुनने वाला था। वो तो हंसता है, इसे सिर्फ एक मजाक समझता है और उसे अपने जूते के नीचे मसल देता है। बस उसी एक पल में वो एक ऐसी लाइन क्रॉस कर जाता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां आर्यन को अपने उस अविश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत वैसी है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, आधी रात को नींद खुलती है और पता चलता है कि आपका दोस्त गायब है। उसे ढूंढा जाता है और वो मिलता है छत से उल्टा लटका हुआ, उसकी आंखें एकदम सफेद पत्थर जैसे और मुंह नींबू से ठूसा हुआ। ये आर्यन की हकीकत बन चुकी थी। और तो भी वो आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। एक सर्द फुसफुसाहट जो कहती है, तूने मेरी बंदिश तोड़ी है, अब तू मेरा बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है किसकी? गांव का चौकीदार फिर कहानी बताता है, एक औरत की कहानी जिसे गांव वालों ने डायन करार देकर मार डाला था, और उसने मरते मरते उसी नींबू मिर्ची के टोटके को अपनी सारी नफरत और दर्द से श्राप दे दिया था। वो लोग किसी तरह वहां से भागते हैं, अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो शाप गांव की मिट्टी में दफन नहीं था, वो तो अब आर्यन के साथ था, बिल्कुल उसकी परछाई की तरह। तो जब साइंस और लॉजिक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान कहाँ जाता है? आर्यन और उसकी बहन माया पहुंचते हैं एक ऐसे इंसान के पास जो उन चीजों से डील करता है जिन्हें हमारी दुनिया समझ नहीं सकती। एक अघोरी बाबा। अघोरी बाबा उन्हें समझाते हैं कि वो नींबू मिर्ची का टोटका कोई मामूली चीज नहीं थी, वो एक बंदिश थी। मतलब एक ताला, एक पिंजरा जिसमें एक आत्मा को कैद किया गया था, और आर्यन ने हंसी मजाक में उस पिंजरे का दरवाजा ही खोल दिया था। और उस आत्मा का नाम था काली ठुराई, एक ऐसी औरत जिसे उसी के गांव वालों ने जहर देकर बेरहमी से मार डाला था, और अब सदियों बाद वो अपना बदला लेने लौटी है। तो अब पिंजरा टूट चुका है और उसे दोबारा बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बहुत ही खतरनाक रास्ता जिसमें आर्यन को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। उसे वापस उसी खौफनाक जगह पर लौटना होगा, अपने खून से 7 नए टोटके बनाने होंगे, मंत्र पढ़ने होंगे बिना रुके, और सबसे मुश्किल शर्त, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, पीछे मुड़कर नहीं दिखना है। और वही होता है जिसका डर था। अनुष्ठान के बीच उसे अपने दोस्त समीर की आवाज सुनाई देती है, मदद के लिए चीखती हुई आवाज। लेकिन वो जानता है ये एक चाल है, उसे अघोरी बाबा की बात पर भरोसा करना होगा, अपने कानों पर नहीं, अपने दिल पर भी नहीं। और आर्यन ये कर लेता है, वो पीछे नहीं मुड़ता, और जैसे ही अनुष्ठान पूरा होता है वो चुड़ैल आग की लपटों में घिरकर गायब हो जाती है। समीर भी मिल जाता है जिंदा और सही सलामत। ऐसा लगता है जैसे वो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया था, या ये सिर्फ तूफान के आने से पहले की खामोशी थी? 3 महीने गुजर जाते हैं, जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, पटरी पर लौट आती है, हंसना, घूमना फिरना सब कुछ पहले जैसा। ऐसा लगने लगता है कि वो भयानक रात वाकई बस एक बुरा सपना थी जो अब जा चुकी है। लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं था।
आर्यन बदल गया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। चुप चुप रहता है, सूरज की रोशनी से बचता है, और फिर एक रात उसकी बहन माया उसे कुछ ऐसा करते हुए देख लेती है जो उसकी रूह कंपा देता है। और जब माया उससे पूछती है तो वो जवाब देता है, लेकिन ये सिर्फ आर्यन की आवाज नहीं थी। उसकी अपनी आवाज के साथ एक और आवाज थी, काली ठोराई की। वो खत्म नहीं हुई थी, उसने बस घर बदल लिया था। तो अब आखिरी कोशिश की जाती है। इस बार लड़ाई उस आत्मा को खत्म करने की नहीं है, बल्कि आर्यन को बचाने की है, उसके शरीर को बचाने की, जो अब उस चुड़ैल का मंदिर बन चुका था। आत्मा को आर्यन के शरीर से निकाल तो दिया जाता है, लेकिन वो एक वादा करके जाती है, एक धमकी देकर जाती है कि नफरत, जलन और बदले की भावना, ये चीजें कभी नहीं मरती। वो बस सही मौके का इंतजार करती हैं। तो आखिर ये कहानी हमें कहाँ छोड़ जाती है? ये सिर्फ एक डरावना किस्सा है, या फिर एक चेतावनी? एक चेतावनी कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भूल से भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके पीछे क्या इंतजार कर रहा है।